बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे टर्मिनल एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 4। शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड 180.9025। जब भी हम क्वेश्चन शुरू करेंगे अपनी आंसर कॉपी में वही नंबर लिखेंगे जो हमारे क्वेश्चन पेपर में होगा। आप क्वेश्चन पेपर का नंबर लिखें, फिर कोई भी ज़रूरत नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन उतारें। आपने नंबर लगा दिया, जो भी कॉपी चेक करेगा वो क्वेश्चन पेपर में से देख लेगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद आप दोबारा लिखेंगे 180.9025। अब इसका फर्स्ट स्टेप होगा कि हम इसकी पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट कैसे हटाई जाती है, ये हमारा पॉइंट था 9025 मैंने लिखा। अब अपॉन जहाँ पर पॉइंट होगा वहाँ पर 1 और जितने डिजिट्स होंगे उतने 0। तो हमारे पास 4 डिजिट्स हैं तो हम 4 0 लिखेंगे। अब ये हमारा न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर। इन दोनों को, ये पॉइंट हमारी अब हट गई है तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 180.9025। क्योंकि डिवीजन मेथड है तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे 1809025। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे, ये लास्ट वाले से शुरू करेंगे। ये हमारे पास पेयर आ गया। अब हमारे पास 1 है। क्योंकि ये स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड है तो इसमें स्क्वायर का ही टेबल लगता है। 1 1 जा 1, तो यहाँ पर 1 1 जा 1 और इसका प्लस यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पर वही डिवीजन की तरह हमें माइनस करनी होती है, तो ये कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा। वैसे हम डिवीजन करते हैं तो हमारा एक नंबर नीचे आता है, यहाँ पर पेयर आता है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है कि हम यहाँ पर 80 आए हमारे पास या 80 से कम आए, वही डिवीजन वाला सेम मेथड, लेकिन यहाँ पर टेबल बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखती हूँ तो यहाँ पर 44 आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं 3 लिखती हूँ तो ये 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69 आ जाएगा। अगर मैं 4 लिखती हूँ तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, तो मेरे पास आ जाएगा 96। तो 96 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर 3। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा, तो यहाँ पर भी आपको 3 लिखना होगा। इस तरफ एडिशन होगी और इसके नीचे हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन रखनी होगी। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। यहाँ पर वही हमने माइनस करना है। 10 में से 9 गए, 1 बचा। 7 में से 6 गए, 1। फिर यहाँ पर पेयर नीचे आएगा। डिवीजन मेथड है इसीलिए 9 0। इसकी एडिशन 2 हम यहाँ थोड़ा दूर लिखेंगे। 3 + 3 6 हो जाएगा। अब हम टेबल लगाएंगे। अब जब हम टेबल लगाएंगे तो ये इन दोनों के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो नंबर देखें 2 2 दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पर 1 1 था, यहाँ पर 3 3। तो अब मैं इसको, पहले थोड़ा बड़ा नंबर है तो मैं 4 का नंबर करूँगी। यहाँ पर भी आपको 4 लिखना होगा और यहाँ पर भी। इस जगह पर प्लस लिखा जाएगा। ये मैं थोड़ा छोड़ देती हूँ, नीचे लिख देती हूँ। तो ये 2 हो गया, ये 6
और ये 4 + 4 8। ठीक है बच्चों, अगर सही नहीं आया तो हम इसको रिमूव कर देंगे। अब 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 25, 5 यूनिट है, नीचे आएगा 2 10 है, कैरी होगा। अब 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 10, ये हमारा नंबर आ गया। अगर हम 5 से करते तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हमने 4 से किया है। यहाँ पर वही हमने माइनस करनी है जैसे हमने डिवीजन मेथड में करनी होती है। 10 में से 6 गए, 4 बचे। अब क्योंकि ये इसने 1 बोरो किया था, इसके पास 8 है, 8 में से 5 गए तो हमारे पास 3। यहाँ पर 0 1 में से जाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। फिर ये पेयर 25 वाला लास्ट पेयर हम नीचे लिखेंगे। डिवीजन मेथड है, पेयर में स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड है, इसीलिए। अब यहाँ पर देखें 25 है, तो यहाँ पर मैं नंबर लिखूंगी 5। 5 5 ज़ा 25। तो इस तरीके से थोड़ी सी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, वो हम यूज़ करके इस किस्म के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ पर प्लस। अब देखिए 5 5 ज़ा 25, 5 यूनिट है तो नीचे 10 कैरी, 5 8 ज़ा 42, 5 8 ज़ा 40, 40 + 2 42, 2 जो है वो यूनिट है, 4 कैरी क्योंकि ये 10 है। अब 6 5 ज़ा 30 और +4 34, 4 यूनिट है, नीचे 10 ऊपर जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 10 + 3 13। बिल्कुल सही आंसर हमारा आया है। यहाँ पर इसका प्लस लिखा जाएगा। ये हो गया 9, 6 और 2 सेम लिखे जाएंगे, और यहाँ पर 0 कुछ भी नहीं, क्रॉस लगा देंगे। अब हमारा डिनोमिनेटर है 10,000, उसको सॉल्व करेंगे। पेयर बनेंगे 1 2 और ये अकेला। अब प्यारे बच्चों, ये हम सॉल्व करने लगे हैं। 1 है तो 1 का ही टेबल लिखेंगे। ये 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर हो गया माइनस। अब हमारे पेयर नीचे आएगा, पेयर हमारा 0 है तो 0 का ही टेबल होगा। ये 0 आ गया, ये 2 0 हो गए, ये 0 प्लस होगा तो ये 20 ही होगा। अब दूसरा पेयर 0 का नीचे आएगा, फिर हम इसको 0 से करेंगे, फिर हमारा 0 हो जाएगा, तो ये 0 और 0, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस था। डिवीजन में जिस तरीके से माइनस की जाती है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम 200 लिखेंगे। यहाँ पर क्रॉस मतलब कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे कि रूट बनाएंगे। डिवीजन मेथड था ना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमारा था 180.9025। फिर हमारे पास आया था बगैर पॉइंट के 18,09,025।
क्योंकि इसकी पॉइंट हट गई। 18,9,025 और नीचे हमारा था 10,000। अब इसका न्यूमरेटर का आंसर हमारा आया है ये 1345। ऊपर लिखेंगे 1345। डिनोमिनेटर का हमारा आंसर आया है 100। यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका रूट हट गया क्योंकि हमने इसका डिवीजन मेथड कर लिया है। अब इस पे बहुत से बच्चे यहाँ पर रूट लगाते हैं, तो अगर आप रूट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब हमारे पास कितने ज़ीरो हैं? 2, तो ये 1 ये 2 और 1 इन दोनों के बीच में आ जाएगा। क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी पॉइंट वाला था बच्चों, हमने सिंप्लीफाई करना है, तो पॉइंट यहाँ पर आ गई और उसके बाद 2 डिजिट्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर लिखेंगे और एंड मार्क लगाएंगे। अब टाइम है बुक में क्वेश्चन को चेक करने की। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर बी का 10। अब आंसर चेक करेंगे। ये देखिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 उसका बी और बी का क्वेश्चन नंबर 10 13.45 जो हमारा आंसर आया है। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।